यस, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अपन लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज से। एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट, चैप्टर नंबर 4 का इकोनॉमिक्स के अंदर अपन ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो, जब अपन लोग इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे तो एक पॉइंट बहुत क्लियर ये था कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर दो कंट्रीज इन्वॉल्व रहती है और दो कंट्रीज की करेंसीज अलग अलग रहती है। जैसे इंडिया अगर यूएस के साथ में डील कर रहा है और इंडिया ने सपोज यूएस से अगर गुड्स मंगाए, इंडिया इज इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएस, तो इंडिया को जो पेमेंट करना पड़ेगा यूएस को इन टर्म्स ऑफ डॉलर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? डॉलर के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, जबकि इंडिया की करेंसी क्या है आप लोगों को मालूम है, आईएनआर। तो मेरे पास में तो आईएनआर है, इंडिया का जो व्यक्ति उसके पास में तो आईएनआर रहेगा, तो आईएनआर से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने रुपीस को डॉलर के अंदर। सो यहाँ पे क्या होगा, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ करेंसी भी बात आती है। इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स ही नहीं है, देयर इज ऑल्सो एन एक्सचेंज ऑफ करेंसी। तो इंडियन की करेंसी, यूएस की करेंसी, इसके बीच में भी एक एक्सचेंज होगा, एक एक्सचेंज रेट रहता है। एक्सचेंज रेट मतलब सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आज के तारीख में $1 का रेट है 72 रुपीज। 72 रुपीज, क्या बोला मैंने? $1 है 72 रुपीज का, 72 सॉरी रुपीज का। तो बात इसी यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि $1 खरीदने के लिए यू नीड टू स्पेंड 72 रुपीज। जैसे आप कपड़े खरीदते हैं, जैसे 1200 रुपीज का एक शर्ट है, तो शर्ट का प्राइस क्या है? 1200 रुपीज। वैसे डॉलर का प्राइस क्या है? 72 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट? तो डॉलर खरीदने का प्राइस को क्या बोलते हैं आप लोग? एक्सचेंज रेट। या फिर कोई भी दूसरे करेंसी खरीदने का प्राइस क्या रहता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? एक्सचेंज रेट। मेरा पैसा देने का है और लोगों का पैसा खरीदने का है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट के बारे में सब दिया हुआ इंट्रोडक्शन, वो आप लोगों को कोई काम की बात नहीं है। एक्सचेंज रेट, ठीक है। द टर्म फॉरेन एक्सचेंज रेट refers to the money denominated in a currency other than the domestic currency। मतलब क्या होगा? मनी डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? कि मनी डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, मतलब डॉलर। ये भी क्या होगी? फॉरेन एक्सचेंज। मतलब हांगकांग डॉलर, एचकेडी जिसको अपन लोग बोलते हैं, ये भी क्या होगा? हांगकांग का डॉलर, मतलब हांगकांग की करेंसी। अपने करेंसी के अलावा बाकी सारी करेंसी को क्या बोलेंगे अपन लोग? फॉरेन एक्सचेंज। Similar to any other commodity, foreign exchange also has a price. The exchange rate is also known as the foreign exchange rate. Is the price of one currency expressed in terms of units of another currency and represents the number of unit of one currency that exchanges for a unit of another. Simple terms में अगर आप मेरे को बताओ, $1 इज इक्वल टू, मैंने बोला आप लोगों को 72 रुपीज। ठीक है, मतलब एक यूनिट ऑफ डॉलर खरीदने के लिए आप लोगों को 72 रुपीज खर्चा करना पड़ता है। प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। तो एक्सचेंज रेट क्या होगा डॉलर का? 72 रुपीज पर डॉलर। 72 रुपीज पर डॉलर क्या होगा आप लोगों का एक्सचेंज रेट? 72 रुपीज पर डॉलर। $1 72 रुपए में, तो $1 खरीदने का रेट क्या है यहाँ पे? 72 रुपीज पर डॉलर। In other words, exchange rate is the rate at which currency of one country is exchanged for currency of another currency। अपनी करेंसी के बदले दूसरी करेंसी खरीदने का रेट। It is the minimum number of unit of one currency required to purchase one unit of another currency। जैसे 72 रुपीज रिक्वायर्ड है $1 खरीदने के लिए। मिनिमम 72 रुपीज अगर आप देंगे तो आपको $1 मिलेगा। It is important to note that the value of currency is relative as it is always given in terms of another currency। बराबर है, जैसे मैंने बोला कि 72 रुपीज पर डॉलर है, मतलब क्या हो गया? रिलेटिव हो गया ना, कि $1 के अगेंस्ट इतने रुपए है, रिलेटिव है। मतलब इंडिपेंडेंटली सिर्फ 72 रुपीज डॉलर का रेट हो गया, 72 रुपीज पर डॉलर हो गया इसके अगेंस्ट। ओके, जैसे एक यूरो खरीदना रहा तो 90 रुपीज देना पड़ता है, 90 रुपीज पर यूरो। There are two ways to express the nominal exchange rate between the two countries, namely the direct quote and the indirect quote. The direct form of quotation is called the European currency quotation, whereas the indirect form is called the American currency quotation. Direct quote or indirect quote. Direct quote is the number of units of local currency exchangeable for one unit of foreign currency, जो मैं आपको बता रहा था। Price of $1 may be quoted in terms of how much rupees it takes to buy $1। 76 रुपीज पर डॉलर, ये क्या हो गया आप लोगों का? डायरेक्ट कोट। की 76 रुपीज दो, $1 लेके जाओ, ये हो गया 76 रुपीज पर डॉलर। ये हो गया आप लोगों का डायरेक्ट कोट, मतलब जहाँ पे आईएनआर ऊपर है
और यूएस डॉलर नीचे। सिमिलरली इनडायरेक्ट कोट क्या रहेगा कि मतलब 1 डिवाइडेड बाय 76, 0.013। ठीक है, तो 0.013 क्या रहेगा, 0.013 डॉलर मिलेगा 1 रुपए के अंदर। इसको मैं क्या बोलता, इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट के अंदर रुपये ऊपर, इनडायरेक्ट कोट में डॉलर ऊपर। मतलब क्या हो गया, देखो दो तरीके से आप बोल सकते हैं कि 76 रुपए में 1 डॉलर, 76 रुपए में 1 डॉलर, या फिर 1 रुपए में 0.013 डॉलर। 76 रुपए में 1 डॉलर मिलता है, 76 रुपए में 1 डॉलर मिलता है, इसको बोलते हैं आप डायरेक्ट कोट, जहाँ पे आईएनआर ऊपर है डॉलर नीचे। या फिर 1 रुपए में 0.013 डॉलर मिलते हैं। आई रिपीट, जब आप 76 रुपए प्रति डॉलर बोल रहे हैं, इसको डायरेक्ट बोलते हैं कि आईएनआर ऊपर है और फॉरेन करेंसी नीचे। लेकिन जब आप डॉलर को ऊपर रखेंगे, आईएनआर को नीचे रखेंगे, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कोट। मतलब कि 1 रुपए में 0.013 डॉलर, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट। और 76 रुपए में 1 डॉलर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोट। 76 रुपए में 1 डॉलर डायरेक्ट कोट, और 1 रुपए में 0.013 डॉलर, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट। कुछ नहीं है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए 1 करना पड़ता है। Exchange rate has two components. One is the base currency and another is the counter currency. In direct quotation, foreign currency is the base currency. Direct quotation कैसा था, 76 रुपीज पर डॉलर। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बेस करेंसी। इसको क्या बोलते हैं आप, दी डोमेस्टिक करेंसी या फिर काउंटर करेंसी। In direct quote, the foreign currency is the base currency denominator and domestic currency is the counter currency. ठीक है। In indirect quote क्या रहता है, 0.013 डॉलर पर रुपी। 0.013 डॉलर पर रुपी के अंदर कैसा रहता कि आप लोगों का ऊपर जो है, ऊपर क्या हो गया, ऊपर आप लोगों का डॉलर है, तो यहाँ पे 0.013 क्या हो जाएगा, 0.013 आप लोगों का यहाँ पे 0.013 डॉलर पर रुपी है, तो रुपी हो गया बेस करेंसी, डॉलर हो गया काउंटर करेंसी। जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको अपन लोग बोलते हैं बेस करेंसी, जो ऊपर न्यूमरेटर में रहता है उसको अपन लोग बोलते हैं काउंटर करेंसी। ठीक है। In direct quotation, foreign currency is the base currency and domestic currency is the counter currency. In indirect quotation, domestic currency is the base currency and the foreign currency is the counter currency. As US dollar is dominant in global foreign exchange market, the general convention is to apply direct quotes that have US dollars as base. मतलब हर कोई क्या करेगा कि अपनी करेंसी को ऊपर रखेगा और यूएस डॉलर की करेंसी को नीचे रखेगा डिनोमिनेटर, क्योंकि डॉलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। There may be two pairs of currency with one currency common between the two pairs. For instance, the exchange rate between a pair x and y and another pair x and z. ठीक है। The rate between y and z derived from the given two rates. क्या हो गया, मेरे पास में दो करेंसी के रेट पड़े हुए, एक x by y, ठीक है, और दूसरा क्या पड़ा हुआ है, x by z। तो क्या कर सकता मैं, दोनों रेट को एक्सचेंज करके रेट निकाल सकता y by z का। ठीक है, कैसा और क्या है ये समझो, कैसा हो गया, देखो आपके पास में दो रेट पड़े हुए, ठीक है, एक रेट है रुपीज बाय यूरो, ठीक है, और दूसरा है आप लोगों के उसमें यूरो बाय डॉलर, ठीक है। आप डॉलर डायरेक्ट खरीद नहीं सकते, इंडिया में जैसे आप डायरेक्ट डॉलर खरीद नहीं सकते, आपको पहले डॉलर बेच के रुपए खरीदने, आप इंडिया में डॉलर खरीद नहीं सकते, आप यूरो खरीद सकते, ठीक है। तो आप पहले रुपए बेच के यूरो खरीदेंगे और यूरो बेच के फिर डॉलर खरीद सकते हो। मतलब क्या हो गया, रुपी बाय यूरो मल्टीप्लाइड बाय यूरो बाय डॉलर इज इक्वल टू रुपी बाय डॉलर। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा है। सिंपल टर्म्स में बताओ कि आपको 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/12 इज इक्वल टू क्या होता पता है आप लोगों को, 5/12। ये ऊपर बोलेगा कि अगर आप डायरेक्टली रुपए से डॉलर का अगर आपके पास में रेट नहीं है, रुपए से डॉलर का अगर आपके पास में रेट नहीं है,
लेकिन आपके पास में रुपए और यूरो का और यूरो और डॉलर का रेट है, तो ये दोनों रेट को मल्टीप्लाई करके आप रुपए पर डॉलर का रेट निकाल सकते हैं। क्या बोला आपके पास में, डॉलर का रेट नहीं, इंडिया रुपी इज नॉट कन्वर्टेबल अगेंस्ट डॉलर, ठीक है, बट इंडियन रुपीज कन्वर्टेबल अगेंस्ट यूरो और यूरो इज कन्वर्टेबल अगेंस्ट डॉलर। तो क्या करेंगे आप, रुपए बेच के पहले यूरो खरीदना, यूरो बेच के फिर डॉलर खरीदना, और उसके बदले आपको मिल जाएगा रुपी बाय डॉलर। 5/7 इंटू 7/12 इज इक्वल टू 5/12 होता है, 7 कैंसिल। कब होता है इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब डायरेक्टली डॉलर में नहीं जा रहे आप, रुपए से डायरेक्ट डॉलर में जा रहे क्या आप, नहीं, रुपए से पहले यूरो में आ रहे, यूरो से फिर डॉलर में जा रहे, फिर इसके बदले रुपए पर डॉलर का आपको रेट मिल गया। इसको बोलते हैं क्रॉस रेट बनाना, दोनों रेट को मल्टीप्लाई करके एक नया रेट बनता है जिसको अपन लोग बोलते हैं क्रॉस रेट। ठीक है। When there is no difference between the buying and the selling rate, the rate is said to be unique or unified, but it is rarely seen। मतलब क्या हो गया कि आप 76 रुपए में $1 खरीद रहे भी है ना, एक 76 रुपए दे रहे और $1 खरीद रहे और $1 बेच के आपको 76 रुपए वापस मिल रहा है, ऐसा होगा कि नहीं? ऑफकोर्स हर बार उसके अंदर क्या रहती है, बीच में कमीशन, शेयर का लेवा बीच में फर्क रहता है ना, हर एक चीज के जितने में दे रहे उतने में बेचते क्या नहीं, हर एक व्यक्ति उसके अंदर प्रॉफिट कमीशन रखता ही है। There are generally two rates रहते हैं हमेशा, सेलिंग रेट और बाइंग रेट। फॉर एनी करेंसी व्हेन वन गोस टू एक्सचेंज इट इन द मार्केट, हमेशा हर चीज के दो रेट रहते हैं, शेयर बाय करने का रेट अलग रहेगा, शेयर सेल करने का रेट अलग रहेगा, गोल्ड बाय करने का रेट अलग रहेगा, गोल्ड सेल करने का रेट। जैसे गोल्ड बाय करने का तो आपको 50,000 रुपए में 10 ग्राम मिलेंगे, लेकिन जब आप गोल्ड बेचने जाते हैं तो शायद आपको 49,000 ही मिलेंगे 10 ग्राम बेच के, ठीक है। Selling rate is generally higher than the buying rate for the currency. This is the commission of the money exchanger. मनी एक्सचेंजर जितने में सेल करता उतने में वो वापस खरीदता नहीं, मतलब सेलिंग रेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजेंट की बात चालू है, एजेंट की बात, एजेंट जितने में करेंसी बेचता, जैसे एक एजेंट है वो क्या करता, फॉरेन एक्सचेंज बेचता, उसके अगर पास आप खरीदने गए क्या होना, बोले भैया $1 होना, वो क्या बोलेगा 76 रुपीज दो तो मैं $1 देता, 76 रुपीज के अंदर $1 देता, और वही मैं उसके पास में क्या हो गया, ये उसका सेलिंग रेट है, ये उसका सेलिंग रेट है, ठीक है, और मैं मेरे पास का डॉलर अगर उसके पास में देने गया तो वो क्या बोलेगा, भैया इसके बदले आपको सिर्फ 75 ही रुपए मिलेंगे, ₹1 उसका कमीशन, ये उसका बाइंग रेट है। वो जितने में अपने को डॉलर बेच रहा उसको बोलते सेलिंग रेट, जितने में अपने डॉलर खरीद रहा उसको बोलते बाइंग रेट। एजेंट है 76 रुपए में $1 देता, वही वो डॉलर आप उसके में बेचने गए तो उसके बदले सिर्फ 75 रुपए ही वो देने वाला है। तो क्या हो गया, सेलिंग रेट इज हायर देन दी बाइंग रेट। आप उससे खरीदेंगे डॉलर तो 76 रुपए में, आप उसको बेचेंगे डॉलर तो 75 रुपए। वैसे गोल्ड, आप गोल्ड लेने जाओ 10 ग्राम बोले 50,000 का है, आप उसको वही गोल्ड बेचने जाओ कल बोलेंगे 50,000 में, इसके बदले 50,000 ही मिलेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो कुछ ना कुछ कमाएंगे नहीं तो फुकट में हमारी थोड़ी करने वाला है, इसके लिए बोलते हैं बाइंग रेट इज, सेलिंग रेट इज हायर देन दी बाइंग रेट फॉर एजेंट। एजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया हुआ है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग रेट इज ग्रेटर देन सेलिंग रेट, लेकिन एजेंट जो ये फॉरेन एक्सचेंज में डील करता उसके हिसाब से सेलिंग रेट इज ग्रेटर देन दी बाइंग रेट, ठीक है। फिर इसके बाद में दो तरीके के रेट रिजम्स रहते हैं। देखो हर कंट्री अपना एक एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करके रखती होगी, है ना, कि आज के लिए रेट इतना है, इतना रेट के अंदर इतने डॉलर मिलने वाले, वैसा जैसे अपने इंडिया में डिसाइड करके रखा है, जैसे कुछ दिनों के लिए 76 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना रेट रेजिम। कुछ लोग बोलते हैं हम डिसाइड नहीं करते, हम मार्केट को डिसाइड करते हैं, जैसे शेयर बाजार के अंदर शेयर के प्राइसेस डिसाइडेड है क्या, नहीं, मार्केट डिमांड सप्लाई से अपने आप डिसाइड होते रहते हैं। तो जो मार्केट डिमांड सप्लाई से अपने आप डिसाइड होते रहते हैं उसको बोलते हैं अपन लोग फ्लोटिंग रेट रेजिम। जहाँ पे गवर्नमेंट फिक्स करती है उसको बोलते हैं अपन लोग फिक्स रेट रेजिम। क्या बोला मैंने, जहाँ पे मार्केट के फोर्सेस डिटरमाइन कर रहे प्राइसेस ऑफ सेलिंग, प्राइसेस ऑफ बाइंग, उसको बोलते हैं अपन लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जहाँ पे गवर्नमेंट खुद होकर डिसाइड करती है उसको बोलते हैं अपन लोग फिक्स रेट रेजिम। जैसे चाइना में उन्होंने बोल दिया कि हमारा जो चाइनीज येन है वो इतने में ही मिलने वाला है, कोई भी करेंसी का बेस, ये उनका डिसाइड किया रेट है। जबकि बाकी जगह क्या होता, लेट द डिमांड फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन की क्या रेट रहना चाहिए। जैसे शेयर बाजार के अंदर टीसीएस का शेयर है आज 4,000 रुपए का मिल रहा है, कल 3,000 का मिलेगा, परसों 4,000 का मिलेगा, परसों 5,000 का मिलेगा, हर बार रोज रेट अलग अलग रहता है शेयर बाजार में। क्यों, मार्केट में ज्यादा डिमांड है तो रेट ज्यादा है, मार्केट में डिमांड नहीं तो रेट कम है, कोई किसका इंटरफेरेंस नहीं है। सिस्टम बाय विच द कंट्री मैनेजेस इट्स करेंसी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। अपनी करेंसी को मैनेज करना पड़ता है, इंडिया में भी एक्सचेंज रेट स्टेबल रखना पड़ता है। एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हो गया मतलब क्या हो गया, इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम होती है। आप क्या चाहेंगे, ऐसी कंपनी चाहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए जिसका रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है कि जिसका रेट स्टेबल है? ऑफकोर्स ऐसे कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करेंगे जिसका रेट स्टेबल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है उसके अंदर कोई इन्वेस्ट करना
नहीं चाहेगा. It refers to the method by which the value of the domestic currency in terms of foreign currency is determined. There are two major types of exchange rate. One is the floating rate and another the fixed rate. Floating मतलब market determined. Fixed मतलब government determined. Floating मतलब market determined. Fixed मतलब government determined. Under floating rate regime, equilibrium value of exchange rate of countries' currency is market determined. Demand and supply for countries relative to other currency determine the exchange rate. मतलब डॉलर का रेट कैसे ठहरेगा? ये भारत के अंदर जितना डिमांड है डॉलर का और जितना सप्लाई है डॉलर का, डिमांड और सप्लाई ऑफ डॉलर वो डिटरमाइन दी डॉलर्स एक्सचेंज रेट इन अ कंट्री. कि डॉलर की डिमांड कितनी है, कितने लोग को डॉलर चाहिए, कितना सप्लाई हो रहा है डॉलर का आज, उस हिसाब से डॉलर का रेट ठहरेगा. इसको बोलते फ्लोटिंग रेट रेजिम. कोई प्री डिटरमाइंड रेट नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अपने आप ऊपर नीचे होते रहेगा. डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी रिलेटिव टू अदर करेंसी डिटरमाइन दी एक्सचेंज रेट. मतलब इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के आईएनआर के अगेंस्ट कितना डॉलर अवेलेबल है, लोग कितने लोग बेचने के लिए तैयार, कितने लोग लेने के लिए तैयार. डॉलर के अगेंस्ट आईएनआर, आईएनआर बेच के डॉलर लेना पड़ेगा, डॉलर बेच के आईएनआर लेना पड़ेगा. ऐसा there is no predetermined targeted exchange rate are likely to change at every moment, determined depending on the changing demand and supply. There is no interference on the part of government or central bank. Any intervention by the central bank in the foreign exchange market is intended only for moderating. अगर बहुत ही ज्यादा, बहुत ही उथल पुथल हो रहा है तो ही सरकार उसके अंदर इंटरफेयर करेगी. सरकार मतलब आरबीआई. ओनली फॉर मॉडरेटिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज एंड प्रिवेंटिंग अनड्यू फ्लक्चुएशन. जैसे शेयर बाजार में भी 20% के ऊपर अगर कोई शेयर बढ़ता है, घटता है एक दिन के अंदर, तो सर्किट लग जाता है, फिर सेबी उसके अंदर इंटरफेयर करके ट्रेडिंग स्टॉप कर देती है वो शेयर का. समझ में आ रहा है? वैसा ही इंडिया में भी है, अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लगा तो ही आरबीआई इंटरफेयर करके उसका बराबर मूवमेंट डिटरमाइन करेगी, rather than establishing a particular. वो भी सिर्फ मॉडरेट होता है, एकदम ऐसा नहीं कि आज के लिए एक्सचेंज रेट टिकते रहेगा. नेवरदलेस इन फ्यू कंट्रीज, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, फॉर एग्जांपल क्या बोल रहे हो, न्यूजीलैंड वगैरह के अंदर क्या हो रहा है, ऐसा नहीं चलता है. स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, द सेंट्रल बैंक ऑलमोस्ट नेवर इंटरफेयर, कभी इंटरफेयर नहीं करते है. सारी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज वहाँ पे कभी सेंट्रल बैंक इंटरफेयर नहीं करती, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, मार्केट ही डिटरमाइन करता है. फुल 100% मार्केट ही, 100% मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट होता है. स्किल तो डेवलप्ड है, स्किल तो एडवांस्ड है, तो यहाँ पे किसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है. फिक्स रेट रेजिम क्या रहता है कि हमने बोल दिया कि 76 रुपीज पर डॉलर रेट है, तो 76 पर डॉलर ही रेट रहेगा. 76 रुपीज है मतलब है, यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे भी नहीं आएगा. कौन फिक्स करता है? ऑफकोर्स दी सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट. पेग्ड एक्सचेंज रेट मतलब फिक्स किया हुआ, पेग्ड यानी फिक्स्ड. इज एक्सचेंज रेट रेजिम अंडर व्हिच कंट्री सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट अनाउंसेस अ डिक्री, डिक्री मतलब फिक्स कर दिया, आदेश दे दिया, करेंसी विल बी वर्थ इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. जैसे हमने बोल दिया $1 के लिए 76 रुपए देना पड़ेंगे, ये हमारा पेग्ड है, ये हमारा फिक्स्ड है, इसके अंदर कोई ऊपर नहीं, कोई ये नीचे नहीं. For example, certain amount of rupees per dollar. When the government intervenes in the foreign exchange market so that exchange rate of its currency is different from what the market forces of demand and supply have decided, it is said to have pegged. Pegged मतलब मार्केट डिटरमाइन रहता था तो अलग रेट रहता था, हम डिटरमाइन कर रहे गवर्नमेंट तो रेट अलग. In order to sustain a fixed exchange rate, it is not enough that a country pronounces a fixed parity. सिर्फ बोल दिया 76 रुपए पर डॉलर हो गया, ऐसा नहीं रहता. कैसा रहेगा देखो, मार्केट का डिटरमाइन रेट है 72, आपने बोला नहीं हमने 76 के ऊपर पक्का करके रखे हुआ है, मार्केट करता रहा तो 72 आता था, गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा, पैक करके रखा, तो 76 रेट बन रहा है. मार्केट बोलता है तो 72, गवर्नमेंट डिटरमाइन किया इसके लिए 76 है. अब क्या होगा, पैरिटी हो गई, इसमें डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो क्या हो गया इसके अंदर, अब रेट कैसा हो रहा, इसके अंदर जो भी अब डॉलर में कम ज्यादा होगा, वैसे तो रेट किसकी तरफ मूव करना चाहेगा, 72 की तरफ, लेकिन सरकार ने बहुत 76 ही रहेगा, मतलब 72 रुपीज के अगेंस्ट डॉलर मिलना चाहिए, वैसा मार्केट बोल रहा, लेकिन सरकार क्या बोल रही, नहीं 76 रुपीज के अगेंस्ट ही डॉलर मिलना चाहिए. तो इसके अंदर क्या होगा, डॉलर कम ज्यादा होगा तो रेट ऊपर नीचे आ सकता है, तो सरकार को अपने पास में भी डॉलर का रिजर्व रखना पड़ेगा. जब डॉलर कम हो गया तो रेट बढ़ सकता, तो सरकार को अपने पास के डॉलर मार्केट में डालना पड़ेंगे. जब डॉलर ज्यादा हो गया तो रेट गिर सकता, तो सरकार को डॉलर मार्केट से उठाना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट कि देखो 76 आपको रखना है ना कांस्टेंट, इसके अंदर क्या है, डॉलर कम पड़ गए तो रेट तो बढ़ सकता, रेट बढ़ सकता, लेकिन सरकार को बढ़ने देना है कि रेट नहीं.
तो डॉलर सरकार को अपने पास से वहां पे डालना पड़ेंगे। अगर डॉलर कम हो गए तो रेट बढ़ सकता है, 76 से 80 जा सकता है, 80 रुपीज पर डॉलर, इसको बोलते रेट बढ़ना। डॉलर महंगा हो गया है ना, अगर डॉलर कम हो गए तो डॉलर का रेट क्या हो जाएगा, 80 रुपीज पर डॉलर। लेकिन सरकार को 80 होने देना है कि नहीं, सरकार को 76 ही रखना है। फिर क्या करना पड़ेगा, डॉलर अगर कम पड़ गया तो सरकार को अपने पास से डॉलर मार्केट में डालना पड़ेंगे। डॉलर अगर बहुत ज्यादा हो गए तो रेट क्या हो सकता है, 71 ही हो सकता है। लेकिन सरकार को 71 होने देना है क्या, नहीं, तो कुछ डॉलर सरकार को एब्जॉर्ब कर लेना पड़ेंगे मार्केट से। इन शॉर्ट, सरकार को हमेशा डॉलर अपने पास में रखना पड़ेंगे, क्योंकि डॉलर कम हुआ रेट बढ़ सकता है, सरकार को रेट बढ़ाना नहीं है। डॉलर ज्यादा हो गया तो रेट गिर सकता है, सरकार को रेट गिरने देना नहीं है। 76 का 76 ही रखना है। तो कभी भी डॉलर कम हो रहा तो मार्केट में डॉलर डालो, डॉलर ज्यादा हो गए तो मार्केट से उठाओ। आई रिपीट, डॉलर कम हो रहे, डॉलर अगर कम हो रहे तो मार्केट में डॉलर डालो ताकि रेट उतना ही रहे, रेट में मूवमेंट ना होवे, रेट में मूवमेंट ना होवे। डॉलर अगर ज्यादा हो गए तो मार्केट से डॉलर उठा लो ताकि रेट में मूवमेंट ना हो। इनफैक्ट आपको हमेशा डॉलर अपने पास में रखना पड़ेंगे, कभी भी बेचना पड़ सकते हैं, कभी भी करना पड़ सकते हैं। आपको हमेशा अपने पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ेगा। कहाँ पे, फिक्स रेट रेजिम के अंदर, पेक्ड रेट रेजिम के अंदर। In order to sustain a fixed exchange rate, it is not enough that the government announces a fixed parity. It must be make concentrated efforts to defend that parity by willing to buy or sell foreign exchange reserve whenever market demand for foreign currency is less, or supply when the market demand is more. डिमांड कम हो गई तो उठा लो डॉलर, डिमांड बढ़ गई तो डालो डॉलर, हमेशा रखना पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, in order to maintain the exchange rate at predetermined level, central bank intervenes in the foreign exchange market. अब एक्सचेंज रेट मैंने बताया आपको, ये फिक्स रेट रेजिम है। फिक्स रेट रेजिम में भी दो है, एक तो एकदम फिक्स, एक तो हार्ड पैक, मतलब जहाँ पे एकदम फिक्स ही है, और एक दूसरा रहता है सॉफ्ट पैक, जहाँ पे सरकार को कैसा है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी ही इंटरफेयर करना है, पूरा के पूरा इंटरवेंशन नहीं। हार्ड पैक के अंदर पूरा इंटरवेंशन, सॉफ्ट पैक में थोड़ा थोड़ा इंटरवेंशन है। सॉफ्ट पैक इज बिटवीन द हार्ड, सॉफ्ट पैक मतलब पूरा फिक्स भी नहीं है, पूरा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, बीच में वाला रास्ता है। हार्ड पैक यानी पूरा फिक्स का फिक्स ही चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट पैक में कभी कभी इंटरफेयर करें तो चलता। सर इंडिया में कौन सा है, इंडिया में देखो वैसे तो फ्री फ्लोट है, लेकिन सरकार कभी कभी इंटरवेंशन करती है, जिसको आप लोग बोलते हैं सॉफ्ट पैक। A soft peg refers to exchange rate policy under which the exchange rate is generally determined by market, but in case of exchange rate tends to move speedily in one direction, central bank will intervene. वैसे तो फ्री है लेकिन कभी कभी कर सकते हैं, काय में सॉफ्ट पेग। विथ हार्ड पेग exchange rate policy, central bank sets a fixed and unchanging value, बोल दिया या नहीं बोल दिया, 76 रुपीज पर डॉलर, उसके अंदर पूरा के पूरा इंटरवेंशन सरकार करने वाली। फिक्स रेट के अंदर पूरा इंटरवेंशन, सॉफ्ट पेग में कभी कभी इंटरवेंशन। सॉफ्ट पेग मतलब नॉट फ्लेक्सिबल, not fully fixed, it is between the point. Both soft peg hard peg policy requires central bank to intervene in the foreign exchange market. दोनों में फिक्स से इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ देश के नाम दिए हुए, अपने लिए कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे एडवांटेजेस दिए फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट रेजिम, ये अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट।